प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुपम परिहार, प्रवक्ता एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, यह कक्षा 11 के विद्यार्थियों के हिंदी विषय की कक्षा है और आज प्रकरण के रूप में मैंने महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ को लिया है। मैंने पिछली कक्षा में आपको यह बताया था कि मैं यह प्रकरण 2 वीडियो में पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, उनके साहित्यिक योगदान और एक अनुच्छेद तथा सरस्वती पत्रिका के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज हम इस दूसरे वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चित्र दिखाया था सरस्वती पत्रिका का और उसमें मैंने इन 2 चित्रों के बारे में आपको बताने के बाद कहा था कि मैं इस चित्र के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आचार्य महावीर प्रकाशन इंडियन प्रेस से शुरू हुआ था 1900 ईस्वी से और यह 1980 ईस्वी तक चला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुल 17 वर्षों तक इस पत्रिका का संपादन किया था, जनवरी 1903 से 1920 ईस्वी तक। यह पत्रिका लगातार चलती रही, लेकिन आर्थिक कारणों से 1980 ईस्वी में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। जिस समय इसका प्रकाशन बंद किया गया, जून 1980 में, उस समय इसके संपादक निशीथ राय जी थे। पत्रिका लगभग 40 वर्षों तक बंद रही। अभी इंडियन प्रेस ने हाल में ही यह निर्णय लिया कि इस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन होगा और यह पत्रिका पुनः प्रकाशित हो गई है। यह उसी का चित्र है, सरस्वती पत्रिका का। इस समय इस पत्रिका के संपादक प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ल जी हैं, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली में प्रोफेसर हैं। तो इस पत्रिका को आप देखेंगे और फिर इसमें जो साहित्यिक लेख और कविताएं या अन्य इसमें सामग्री है, आप उसको देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। और इस पत्रिका में जो धरोहर का अंक है, उसमें सरस्वती के कुछ पुराने लेख और कविताएं आदि भी छपी हुई हैं। तो इस पत्रिका को आप जरूर देखिएगा। अब आइए हम चलते हैं और आगे के अनुच्छेद को देखते हैं। इसी पाठ का अनुच्छेद एक दूसरा ले रहा हूं कि अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। उसके सारथी अरुण ने ही उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर भाग चली। तो पहले आइए इस पूरे अनुच्छेद का हम अर्थ देख लेंगे। लेखक कह रहे हैं कि अंधकार के विकटमैरी महाराज अंशुमाली, अंशुमाली माने सूर्य, जो अंधकार का नाश कर देते हैं। तो उनके दिखाई होने के पहले, अर्थात उनका अभी उदय नहीं हुआ है, लेकिन उसके जो सारथी हैं, अर्थात सारथी माने यहां सूर्य की किरणों से है, जो उनकी किरणें आई अरुण ने ही, यानी लाल रंग की किरणों ने ही उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। अर्थात सूर्योदय होते ही अंधकार चली गई। फिर देखिए उसको किस तरह से जोड़ रहे हैं, अब व्यक्ति या पुरुष से। इसी बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। जैसे सूर्य के उदय होने के पूर्व उसकी किरणें अंधकार का नाश कर देती हैं, उसी प्रकार से जो प्रतापी पुरुष होता है, वह जो उसके विश्वास पात्र लोग होते हैं, वह खुद ही उसके शत्रुओं का पराभव कर देते हैं। वह अपने स्वामी को कष्ट नहीं देते हैं। यही इस अनुच्छेद में कहा गया है। इस दशा, फिर उसी को देखिए जोड़ के आगे उन्होंने कह दिया कि खुद ही उसके विपक्षियों को छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। अखिल माने होता संपूर्ण, संपूर्ण अंधकार जैसे ही खत्म हुआ, सब कुछ रात पर आफत आ गई, यानी शत्रु पराजित हो गया। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर भाग चली। निरुपाय होकर भाग चली मतलब इसके ऊपर, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का
अन्य विकल्प नहीं था और रात को जाना ही था। इसी तरह प्रतापी पुरुष के सेवक जब अपने स्वामी के शत्रुओं का संहार करते हैं या उसे पराजित कर देते हैं तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अब देखिए इस अनुच्छेद से प्रश्न क्या बन रहे हैं। पहला आया, पाठ और लेखक का नाम लिखें। ये मैंने कहा था कि प्रत्येक अनुच्छेद में पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा। तो पाठ का नाम है महाकवि बाघ का प्रभात वर्णन, लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब प्रश्न 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो वहां रेखांकित किया था उसी की व्याख्या, यद्यपि मैंने पूरे अनुच्छेद की व्याख्या आपको सुना दी है, लेकिन फिर भी इसमें देखिए इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे। उपर्युक्त रेखांकित अंश में सूर्य के प्रभाव के बारे में लेखक कह रहा है कि सूर्य के उदय होने के पूर्व ही उसकी लाल लाल किरणों ने ही अंधकार का नाश कर दिया। इसी प्रकार प्रतापी पुरुष भी अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव तो करते ही हैं, लेकिन उनके विश्वास पात्र सहयोगी भी उनसे कम पराक्रमी नहीं होते। वह भी उन्हीं की तरह उसकी समस्याओं का निदान कर देते हैं और स्वामी को कष्ट नहीं देते हैं। तो यह उसका उत्तर आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, अंधकार के प्रबल शत्रु कौन है? सूर्य के उदित होने से पूर्व आकाश का वर्णन कीजिए। यहां पर पहली पंक्ति में उत्तर था, भगवान सूर्य अंधकार के प्रबल शत्रु हैं। अंधकार का विनाश करने वाले भगवान सूर्य के उदित होने से पूर्व ही आकाश में चारों ओर लालिमा छा गई है। सूर्योदय से पूर्व ही उसके सारथी अरुण ने उपस्थित होकर जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया, अर्थात अरुण ने संपूर्ण अंधकार को जड़ सहित उखाड़ फेंका। अरुण माने होता है लाल रंग, यहां किरणों से संबंधित है, तो अरुण का तात्पर्य आप वहीं से लेंगे। प्रश्न 4 देखिए, सूर्यदेव एवं उनके सारथी अरुण के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर देखिए, सूर्यदेव एवं उसके सारथी अरुण के माध्यम से लेखक ने उन महान व्यक्तित्वों एवं उनके सेवकों की महिमा का वर्णन किया है। लेखक कहता है कि शक्तिशाली एवं वीर तेजस्वी पुरुष के सेवक भी पराक्रमी एवं शक्तिशाली होते हैं। वे अपने स्वामी को कष्ट न देकर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को स्वयं ही कर देते हैं। प्रश्न 5, निरुपाय होकर वह भाग चली, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें, निरुपाय होकर वह भाग चली, पंक्ति का आशय यह है कि सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भाग गई या भाग गया, दोनों सही है। रात्रि समाप्त हो गई, चारों ओर प्रातःकालीन सौंदर्य फैल रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि अंधकार के पराजित होते ही असहाय रात्रि पर विपत्ति आ पड़ी, अर्थात जैसे ही अंधकार का अस्तित्व बेटा वैसे ही बेचारी रात पर संकट आ पड़ा तथा कोई उपाय नहीं सूझने पर वह स्वयं ही भाग गई और सवेरा हो गया। तो इस पूरे अनुच्छेद के जो 5 प्रश्न थे उसका उत्तर मैंने आपको बताया। कैसे आप लिखेंगे उत्तर, यह भी मैंने आपको बताया। यहां फिर से दोहरा दूं कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। अब अगला देखिए, अनुच्छेद 1 तीसरा ले रहा हूं। दिगंगनाओं के द्वारा ही खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा, तभी तो खैर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? तो आइए पहले इस अनुच्छेद का भी पूरा अर्थ देख लें। दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल रात से बाहर निकाले जाने पर सूर्यबिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब सूर्य निकल रहा है पयोनिधि से अर्थात सागर से, तो बिल्कुल लाल लाल उसी में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर प्रश्न कर रहा है, लेखक कह रहा है, अच्छा बताइए तो सही इस तरह यह क्यों है? उत्तर भी दे रहा है, हमारी समझ में तो यही आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा रहा तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। बड़वाग्नि मतलब होता है समुद्र में लगने वाली आग। तो समुद्र में लगने वाली आग के अंदर चूंकि वो था तो उस सूर्य को उसने खूब तपा दिया, इसीलिए जब वह निकल रहा है तो बिल्कुल लाल लाल दिखाई दे रहा है, जैसे एक भट्टी में
अगर लोहे को डाला जाए तो खूब लाल लाल दिखाई देता है, उसी तरह से समुद्र में से निकलते समय वह उसी प्रकार से लाल रंग का दिखाई दे रहा है और इसीलिए वह अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए है। यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है, अन्यथा आप ही कहिए इसके इतने अंगार गौर होने का क्या कारण हो सकता है। तो यह इसका अर्थ है। अब इस पर प्रश्न देखिए, पाठ और लेखक का नाम लिखें। पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वहां व्याख्या कर चुका हूं, फिर से एक बार व्याख्या देखिए। जो केवल रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या मैंने लिखा है। लेखक की मान्यता है कि सूर्य जब उदित होता है तो वह अपनी पूर्ण लालिमा से युक्त होता है। सूर्योदय के समय सूर्य समुद्र तट के स्थानों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह समुद्र के बाहर आ रहा हो। यह पयोनिधि जब पानी के भीतर पड़ा था तब समुद्र से निकलने वाली आग ज्वाला ने इसे खूब दहकाया होगा, जिससे यह और चमकीला हो गया है। प्रश्न 3 देखें, लेखक ने सूर्य के लालिमा से युक्त होने का क्या कारण बताया है। लेखक ने सूर्य के लालिमा से युक्त होने का कारण बताते हुए कहा है कि जब सारी रात यह सूर्य समुद्र के जल में डूबा रहा तो समुद्र को बड़वाग्नि अर्थात जल के अंदर निहित अग्नि ने इसे तपाकर लाल कर दिया, इसलिए यह इतना लालिमा से युक्त है। यह इसका उत्तर है। प्रश्न 4 देखें, बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। पंक्ति में इसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि आप इस अनुच्छेद को स्वयं पढ़ें तो आराम से इसका उत्तर लिख सकेंगे, और बहुत सामान्य सा प्रश्न है ये, लेकिन फिर भी इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर बता रहा हूं। बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा, पंक्ति में इसे शब्द सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जब सूर्य उदित होता है तब वह अपनी लालिमा के कारण जलते हुए अंगारे के समान प्रतीत होता है। अग्नि ने इसे तपा दिया, जिस कारण यह तपकर इतना लाल हो गया है। तो यह इसका अर्थ है। सूर्य का 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। देखिए सूर्य के कई पर्यायवाची हैं, यहां मैंने चूंकि 2 कहा था इसलिए 2 ही लिखा है, भानु और भास्कर। आप चाहें तो इसके आगे और पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। अब चौथा देखिए, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत होना चाहिए, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों व अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदासीन सज्जन अपने चारुचरतों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। देखिए इस अनुच्छेद में सूर्य के माध्यम से सज्जन पुरुषों का भी गुण बताया गया। इसमें लेखक ये स्पष्ट कर रहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वह पक्षपात से मुक्त होता है, वह किसी का पक्ष नहीं लेता बल्कि संभाव दृष्टि से कार्य करता है, और इसीलिए वह सज्जन होता है या प्रभावी माना जाता है। सूर्यदेव के साथ उसको जोड़ने का काम इस अनुच्छेद में किया है। अब इसमें प्रश्न देखिए क्या बन रहा है। पाठ और लेखक का नाम लिखें। पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी वहां पर रेखांकित जो था अंश उसकी व्याख्या देखिए। लेखक कह रहा है कि सूर्य में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है, वह सभी के प्रति समभाव रखता है। उसका उदय उदयाचल पर हुआ, लेकिन उसने बिना पक्षपात के प्रत्येक स्थान पर पहुंचकर सभी स्थानों को प्रकाशवान कर दिया। लेखक इस अनुच्छेद के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहा है कि सज्जन पुरुष ही किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते, वह सभी के प्रति समभाव रखते हैं तथा सभी में खुशियां बांटने का काम करते हैं, और इसीलिए उनकी महत्ता भी होती है। तो इसका उत्तर रेखांकित अंश का यह था। प्रश्न 3 देखिए इसी अनुच्छेद का, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय देखें, सूर्यदेव की उदारता और न्यायप्रियता तारीफ के लायक है। पंक्ति का आशय यह है कि सूर्यदेव उदार एवं न्यायप्रिय हैं, जो सभी के प्रति समान भावना रखते हैं।
कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्यदेव अपनी किरणों से सभी पर्वतों और सभी दिशाओं को समान रूप से आलोकित करते हैं। प्रश्न 4 देखें इसका, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पर्वतों पर पड़ती हुई कैसे प्रतीत हो रही हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें इसका, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पर्वतों पर पड़ती हुई ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे पर्वतों ने दोपहरिया होना चाहिए, रवि होना चाहिए, दोपहरिया के फूलों की तरह लाल लाल रंग के मुकुट अपने सिरों पर धारण कर लिए हों। इसका उत्तर बहुत सामान्य रूप से उसी अनुच्छेद में छुपा हुआ था। अब प्रश्न 5 देखिए, उदयाचल और सज्जन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहां देखिए, उदयाचल में उदय अ निकाल लिया और फिर उदय अ निकला, फिर आप मिलके आ हो गया, तो उदयाचल हो गया, उदय धन अचल, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। इसी तरह सज्जन का देखिए, सत धन जन, तो यह संधि विच्छेद दोनों शब्दों का आपके सामने रहा। अब आइए अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण कर लिया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। यहां पर देखिए, जब सूर्य निकलता है, उसका उदय होता है और वह उसका प्रकाश जब समुद्र में पड़ता है तो वह लालिमा से युक्त होता है, तो इसलिए पानी का रंग भी लाल दिखाई पड़ता है। लेखक ने इसी बात को इस अनुच्छेद में समझाने का प्रयास किया है। इस रेखांकित अंश को देखिएगा, क्योंकि अभी हम इसकी व्याख्या रेखांकित अंश के रूप में आगे देखेंगे। तो आइए इसके प्रश्नों को फिर से देखें। पाठ और लेखक का नाम लिखें। पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रभात का वर्णन करते हुए लेखक यह स्पष्ट कर रहा है कि सूर्योदय होते ही नदियों के सौंदर्य में वृद्धि हो गई। दोनों किनारों के बीच प्रातः काल जब सूर्य की किरणें पड़ी तो उसका जल इस प्रकार दिखने लगा जैसे उसका रंग मदिरा जैसा आकर्षक हो गया है। यह समुद्र के साथ या जलाशयों के साथ या नदियों के साथ भी आएगा। जैसे ही सूर्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है तो वह एक नवीन सौंदर्य के साथ उभर कर दिखाई देता है। लेखक ने उसे मदिरा के रंग के सदृश मान करके उसका वर्णन किया है। प्रश्न 3 देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसका वर्णन कर रहा है। उत्तर देखें इसका, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक सूर्योदय के समय नदियों के जल में लाल हो जाने की शोभा का आलंकारिक वर्णन कर रहा है। अर्थात नदी का जल तो वैसे ही रहता है जैसे था, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसका रंग मदिरा के सदृश लाल हो जाता है। लेखक ने उसमें प्रकृति के इस दृश्य को वहां पर दिखाने का पूरा सफल प्रयत्न किया है, जो बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण के रूप में हमारे सामने आया है। प्रश्न 4 देखिए, सूर्य के उदय पूर्व तथा पश्चात की स्थिति का वर्णन कीजिए। सूर्य के उदय होने से पूर्व सभी दिशाओं में अंधकार छाया हुआ था, किंतु सूर्य के उदित होते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य ने अंधकार का नाश कर चारों ओर प्रकाश फैला दिया हो। आप स्वाभाविक स्थिति में भी देखिए, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो संध्या आती है और थोड़ी देर के बाद फिर रात्रि आ जाती है, और रात्रि के बाद जब सूर्योदय होता है तो हम फिर एक नई आशा हमारे में संचालित होती है और उसे हम देख करके महसूस करते हैं कि अंधकार का कहीं नामो निशान नहीं है, अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है। प्रश्न 5 देखिए, सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया। पंक्ति में हाथियों की घटा को किसकी संज्ञा दी गई है, स्पष्ट कीजिए। सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया। पंक्ति में हाथियों की घटा को अंधकार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सूर्योदय होते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य ने अंधकार रूपी हाथियों के समूह को अपने किरण रूपी बाणों के द्वारा चारों ओर से प्रहार करके मारकर गिरा दिया है। यह इसका उत्तर था। अब बच्चों छठा अनुच्छेद ले रहे हैं इस पाठ का, और इसको देखें। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा,
भागकर वह कहीं गुफाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छुपा, मगर वहां भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल बाहर किया। निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। यहां पर देखिए, इस अनुच्छेद को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो लेखक सूर्य के बहाने दो बातें कह रहा है। पहली बात देखिए, वो कह रहा है कि सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। सूर्योदय जैसे ही होता है, अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। अब भागकर वह कहीं गुफाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छुपा, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, प्रत्येक स्थान पर ही उसी तरह का प्रकाश नहीं होता है जैसे खुले स्थान पर आपको दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर जहां पर सूर्य की किरणें अभी नहीं पहुंची हैं, लगता है अंधकार अभी वहां विद्यमान है, तो उस पर लेखक कर रहा है कि अंधकार जाकर वहां छिप गया। तो वो छिपा नहीं है, बल्कि अभी सूर्य की किरणें पहुंची नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है, आगे की ओर आना शुरू करता है, तो प्रकाश तेज होता है और प्रकाश उस अंधकार के स्थान पर भी पहुंचता है जहां पर अंधकार अभी भी विद्यमान रहा है। तो प्रकाश के पहुंचते ही वह अंधकार भी दूर हो जाता है। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, लेखक कह रहा है कि सूर्य बहुत दूर आकाश में था, लेकिन उसके प्रबल तेज प्रताप ने, यानी उसकी तेज किरणों ने क्या किया, उस अंधकार को निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश कर दिया, अर्थात उसको उस अंधकार की जगह प्रकाश का संचार कर दिया। बात यह है कि अब यहीं से देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछ लेंगे प्रश्न में। वहां बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। तो सूर्य से फिर प्रतापी पुरुष की तुलना करता हुआ कवि कह रहा है कि प्रतापी पुरुष भी कहीं पर भी रहें, वह अपने विरोधियों का संहार कर देते हैं किसी भी स्थान पर रहकर, अर्थात उन्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें वह ज्ञान या उनका वह प्रभाव है कि वैसा वो कर सकने में सक्षम होते हैं। अब आइए हम प्रश्नों की ओर चलें। पाठ और लेखक का नाम लिखें। पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यद्यपि मैंने पूरे अनुच्छेद की व्याख्या कर दी थी, लेकिन फिर यहां से रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार फिर कर रहा हूं। लेखक यह कह रहा है कि तेजस्वी पुरुषों का स्वभाव हमेशा से आलोकित करने वाला होता है। अपने पुरुषार्थ से किसी भी स्थान पर रहकर अपने विरोधियों को जवाब देने की स्थिति में होते हैं और अपने प्रताप से अपनी धाक स्थापित कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, अंधकार अपने शत्रु से बचने के लिए कहां कहां छिपता है और उसका परिणाम क्या होता है? अंधकार अपने शत्रु अर्थात सूर्य से बचने के लिए पर्वतों की गुफाओं में, घरों के कोनों और कोठरियों आदि में जा छिपा, अर्थात वह इधर उधर जा छिपा। लेकिन सूर्य ने सभी ओर से अपने अंधकार रूपी शत्रु को बाहर निकाल दिया, अर्थात अपने प्रकाश से उस अंधकार का नाश कर दिया। यह इसका अर्थ हुआ। प्रश्न 4 देखें, उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। पंक्ति में किसके नाश की बात कही गई है, वह क्यों? उसका सर्वथा नाश भी कर दिया, पंक्ति में अंधकार रूपी बुराइयों के नाश की बात की गई है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अंधकार को भगाता ही नहीं है, अपितु उसका सर्वनाश भी कर देता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश रूपी तेजस्वी व्यक्तित्वों का प्रताप संसार से प्रत्येक बुराई का नाश कर देता है। यहां पर देखिए कि जो सज्जन पुरुष है, जो समाज को दिशा देने का कार्य करता है और समाज में जो भी गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को जो दूर करता है और एक नया रास्ता दिखाता है, वही सूर्य के समान एक प्रभावी व्यक्ति होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे ही व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से संसार से बुराइयों को दूर किया है। तो आप इस बात को समझें और अपने भी शब्दों में इसका उत्तर आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5 देखिए,
तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। वाक्य में निपात छांटिए। निपात आप पढ़ चुके होंगे उसमें व्याकरण की कक्षा में। तो इसमें निपात क्या है? प्रस्तुत वाक्य में निपात ही, भी है, तो ये यहां पर निपात है। अब प्रश्न 7 देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। तो इस प्रकार इस अनुच्छेद में आप देखिए, इसमें सूर्य और चंद्रमा को दोनों को आकाश की दो आंखें लेखक ने मान लिया। चंद्रमा की एक आंख तब तक प्रकाशित थी जब तक रात थी, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ चंद्रमा तेज, चूंकि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है, आप भौतिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं, तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। लेकिन जब सूर्य निकला, सूर्योदय हुआ, तो उसका प्रकाश उस समय उतना ही है, लेकिन तेज प्रकाश के सामने चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ गया। इसलिए ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा वाला प्रकाश तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, केवल सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है, और ऐसे में आकाश काना दिख रहा है। काना मतलब जिसकी एक आंख न हो। अब इसका अर्थ देखिए, पाठ और लेखक का नाम लिखें। पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए लेखक यह स्पष्ट कर रहा है कि आकाश की सूर्य और चंद्रमा दो आंखें हैं, और जब उस पर सूर्य ने अपनी आंख बंद की अर्थात अंधेरा हो गया, तब पुनः सूर्य ने अपनी आंख खोलकर फिर से उजाला कर दिया, और उसके द्वारा उजाला करते ही चंद्रमा की किरणें धूमिल हो गईं। अर्थात तेजस्वी पुरुष के प्रकट होने से सामान्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की यश और कीर्ति उसके समक्ष कमतर हो जाती है। प्रस्तुत गद्यांश में किसका मानवीकरण किया गया है तथा यह लेखक की किस शक्ति का परिचायक है? उत्तर देखें, प्रस्तुत गद्यांश में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी प्रकृति को मानव मान लिया गया, मनुष्य मान लिया गया, मानवीकरण किया गया तथा यह लेखक की कल्पना शक्ति का परिचायक है। एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो, पंक्ति का आशय यह है कि आकाश की एक आंख सूर्य रूपी तेज से परिपूर्ण है और चंद्र रूपी दूसरी आंख प्रकाशहीन हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश की एक आंख प्रकाशवान और दूसरी अंधी हो गई है और आकाश में कालेपन का शिकार उत्पन्न हो गया है। तो यह इसका अर्थ था। प्रश्न 5 अंतिम देखें इसका। आंख और आकाश शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंख का पर्यायवाची नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु, और आकाश का व्योम, गगन, अंबर और नभ है। तो ये मैंने सब लिया। कठिन शब्दार्थ मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, तो यहां मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, केवल मैंने लिख दिया है। अगली कक्षा में बच्चों हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।